बिहार जमीन सर्वे के दौरान नए आदेश जारी किए गए हैं और इस नए आदेश से हजारों रैयतों को हजारों किसानों को रातों की नींद उड़ गई है। सभी लोग परेशान हैं और हजारों किसानों में हड़कंप मचा हुआ है। क्या कुछ नया आदेश के द्वारा जारी किया गया है? क्या कुछ रैयतों के लिए कहा गया है? स्वघोषणा जमा करने को लेकर के भी कुछ आदेश फिर से जारी की गई है। पूरा विस्तार से इस वीडियो में आपको बताते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें और पूरी जानकारी जो नए आदेश जारी हुए हैं उनकी आपको मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है और इस सर्वेक्षण में बहुत सारे बदलाव की गई हैं। बहुत सारे आदेशों को जारी किया गया, बहुत सारी चेंजेस की गई और भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से क्या कुछ फिर से कहा गया, विस्तार से इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आदेश को पढ़ के सुना दें, फिर बताते हैं कि आपको क्या करना होगा। बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य राज्य में भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन करना और पारदर्शी बनाना है। यह योजना न केवल भूमि विवादों को कम करने में मदद करेगी बल्कि भूमि के प्रबंधन को भी आधुनिक बनाने का प्रयास करेगी। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत रैयतों को अपनी भूमि की जानकारी स्वघोषणा के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें भूमि के सही रिकॉर्ड तैयार किए जा सकेंगे। और साथ ही साथ बिहार लैंड सर्वे 2025 के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। उद्देश्य क्या है वो फिर से जारी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो डिजिटल मैपिंग, राज्य के सभी भूखंडों का डिजिटल मानचित्र तैयार करना होगा। रिकॉर्ड अपडेट, पुराने और अप्रचलित भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन मतलब फिर से नए तरीके से तैयार करना होगा। विवाद समाधान, भूमि संबंधित विवादों को कम करने के लिए सटीक सीमांकन किया जाएगा। पारदर्शिता, भूमि प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाया जाएगा। भूमि संबंधित जो भी लेखा जोखा है उसे पारदर्शी बनाया जाएगा। ऑनलाइन सेवाएं, भूमि संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। इसके अलावा सर्वेक्षण प्रक्रिया और तकनीक पर भी नज़र डाला गया है, पहलुओं पर जो है नज़र डाला गया है। क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बताते हैं। बिहार लैंड सर्वे 2025 में आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिसमें क्या कुछ शामिल है ये दिया हुआ है। ड्रोन तकनीक, हाई रिजोल्यूशन इमेजरी ड्रोन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले एरियल फोटोग्राफर लिए जाएंगे। 3D मैपिंग, भूमि का सटीक 3D मैपिंग की जाएगी। GIS तकनीक, स्पेशल डेटा एनालिसिस, भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करके भूमि डेटा का विश्लेषण किया जाएगा। लेयर्ड मैपिंग, विभिन्न भूमि विशेषताओं को अलग अलग परतों से मैप किया जाएगा। GIS तकनीक, GIS तकनीक क्या है? स्पेशल डेटा एनालिसिस, भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करके भूमि डेटा का विश्लेषण किया जाएगा। लेयर्ड मैपिंग, भूमि विशेषताओं को अलग अलग परतों से मैप किया जाएगा। डिजिटल सर्वेक्षण उपकरण ये भी बताया गया है, जिसमें क्या क्या है। पहला है DGPS डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सटीक जियो टैगिंग के लिए DGPS का उपयोग किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन, भूमि माप के लिए उच्च सटीकता वाले उपकरण उपयोग किए जाएंगे। रैयतों का स्वघोषणा का प्रक्रिया, रैयतों को अपनी जमीन का जानकारी देने के लिए स्वघोषणा पत्र भरना होगा। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जाएगा। स्वघोषणा जमा करने की समय सीमा ये भी दी गई है।
रैयतों को अपनी स्वघोषणा 22 मार्च 2025 तक जमा करनी होगी, जिसके लिए निम्नलिखित विकल्प है। ऑनलाइन माध्यम, विभाग का वेबसाइट पर जाकर स्वघोषणा ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। ऑफलाइन माध्यम से अंचल स्तर पर विशेष सर्वेक्षण शिविर में जाकर के अपना कागजात जमा कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है? स्वघोषणा पत्र के साथ रैयतों को निम्नलिखित दस्तावेज भी जमा करने होंगे। जमीन संबंधित दस्तावेज, खाता खसरा खतियान रसीद, जो भी आपके पास जमीन संबंधित दस्तावेज है वो आपको स्वघोषणा पत्र के साथ में जमा करना होगा, नज़दीकी जो कैंप लगा होगा। वंशावली, हालांकि अब वंशावली के भी आवेदन दिया जा सकता है, बिना वंशावली के भी आवेदन दिया जा सकता है। जिस समय सर्वेयर या जांच अधिकारी आपके ज़मीन पर जाएंगे उस समय आपको ज़मीन का वंशावली अपना बना करके देना होगा। चुनौतियां और समाधान, क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं सर्वे के दौरान, क्या क्या समाधान है, वो भी विस्तार से बताया गया है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया में कई चुनौतियां सामने आई है, जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। तकनीकी समस्याएं, अधिकांश समय विभागीय सर्वर में तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, जिससे ऑनलाइन स्वघोषणा प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। सर्वर इशू के वजह से रैयतों को ऑनलाइन जो है स्वघोषणा पत्र नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो इसके लिए जो है ऑफलाइन प्रक्रिया को भी चालू किया गया है। इसके अलावा सर्वर इशू के वजह से बहुत सारे किसान अपना कागजात जो है डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, ये सभी समस्याएं है। तो वो उसका निदान के लिए अभी काम चल रहा है। नया पोर्टल, नया सर्वर का जो है काम अभी चालू है भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा। जागरूकता की कमी, कई रैयत अभी भी इस प्रक्रिया के बारे में जागरूक नहीं है, जिससे वे अपने समय पर अपनी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। समाधान और उपाय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इन समस्याओं को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। विशेष शिविर लगाकर रैयतों को जानकारी देना, ऑनलाइन सेवाओं को सुचारू रूप से चालू करना। इसके अलावा बिहार भूमि सर्वेक्षण 2025 एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन करेगा बल्कि विवादों को भी समाप्त करेगा। रैयतों को इस प्रक्रिया से सक्रिय रूप में भाग लेना चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। तो भूमि सर्वेक्षण को लेकर के जो नया आदेश जारी हुआ, लगभग आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी रही होगी। इसी वजह से इस जानकारी को फिर से अपने चैनल पर हम लाने का प्रयत्न किए हैं। साथ ही साथ अब जो है एक और नया खुलासा हुआ है, जिसको लेकर के नेक्स्ट वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे। अभी जो है बहुत सारे रैयतों का ज़मीन जो है सरकारी फिर से कर दी गई है, और अभी बहुत सारे ज़मीन मालिकों में सरकारी ज़मीन हो जाने की वजह से भी हड़कंप मचा हुआ है। तो इसकी पूरा विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में जानकारी आपको हम देंगे कि क्या का मामला है, कहाँ का मामला है, कितना ज़मीन को जो है सरकारी किया गया है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देंगे, ये निवेदन है बिहार वाले का। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ है। वीडियो को जितने शेयर करेंगे उतना ही आपका आवाज़ ज़्यादा फैलेगा, मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।